त्याला सिम्प्लिफाय करा. इतका मोठा क्वेश्चन बघितल्यावर घाबरायचं कारण नाही. यू सी. ओके, कितना लोग है? मिहिर है, ओके, 1, शर्मा है 2, दिनेश है 3, विष्णु है 4, मिहिर और दिनेश गिन लिया हमने, और ये सीबी नया है 5. 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच लिया. ओके, पहला लाइन पढ़ते हैं. बाकी का लाइन इग्नोर करने का. थिंक वन एट अ टाइम, डोंट थिंक ऑल टुगेदर, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सो मिहिर अर्न्स मोर देन शर्मा एंड लेस देन दिनेश. अच्छा, मिहिर जो है शर्मा से ज्यादा कमा रहा है, दिनेश से कम कमा रहा है. तो मिहिर बीच में, दिनेश सबसे ज्यादा है, बीच में मिहिर है, शर्मा है. लिख लिया मैंने पेपर पे. अभी दूसरा लाइन पढ़ते हैं. पहला लाइन गायब, दूसरा लाइन पढ़ेंगे. विष्णु अर्न्स मोर देन मिहिर एंड दिनेश. ये विष्णु नया आ गया. ये मिहिर जो है, मिहिर से ज्यादा कमा रहा है और दिनेश से भी ज्यादा कमा रहा है, तो दोनों के ऊपर विष्णु को लिख दिया. ये लाइन हो गया. आगे आगे वाला लाइन. सीबी अर्न्स ओनली मोर देन शर्मा. ये जो सीबी है शर्मा से ज्यादा कमाता है. ओके, सो अच्छा, शर्मा के ऊपर सीबी को डालना पड़ेगा, है ना. सो ये शर्मा नीचे गया, सीबी ऊपर आ गया. ये हो गया फाइनल. सो आई हैव रेड द फाइनल क्वेश्चन नाउ. हु अर्न्स द लिस्ट अमंगस्ट 5? सबसे कम कौन कमाता है? सो सबसे कम शर्मा कमाता है. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. सो इफ यू राइट ऑन द पेपर यू कैन सॉल्व क्विकली. बट हम लोग सोचते हैं कि लिखने में टाइम वेस्ट जाता है. ऐसे मत सोचो, लिखने से आपका टाइम बचता है. हवा में सोचोगे तो आपको समझ में नहीं आता कि वक्त कब चला गया. अगर पेपर पे लिखोगे तो समझता है, अरे इतना पूरा पेपर भर गया और मैं सोच ही रहा हूँ ये क्वेश्चन पे. करेक्ट. सो यू शुड मेक हैबिट टू वर्क आउट ऑन द पेपर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. I hope all of you are able to see the screen. Hello. Hello. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will continue. But you are not visible, sir. Yeah, that is the problem, madam. It was not happening in demo also. We will try at the end of lecture. Okay, sir. Okay. Now what should be my strategy? अभी डिप्लोमा के बाद मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? That is very important. So remember this. Opportunities favor prepared minds. Okay. संधी कोणाला फेवर करते? जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. सो जब एडवर्टाइजमेंट आएगा गवर्नमेंट एग्जाम का, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, उसके बाद पढ़ाई नहीं चालू करना है. पढ़ाई पहले से रेडी होना चाहिए, क्योंकि ऐड आने के बाद 2 महीने में एग्जाम होता है. तो 2 महीने में आप क्या पढ़ाई करोगे? सो कीप योर स्टडी रेडी. और जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, यू जस्ट फिल अप द फॉर्म, बी रेडी, डू प्रैक्टिस एंड गो फॉर द एग्जाम. सो अपॉर्चुनिटीज फेवर प्रिपेयर्ड माइंड्स. यू डोंट से कि कब ऐड निकलेगा तब मैं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता है. पहले से पढ़ाई करके तैयार रहना है. जब भी एग्जाम आएगा यू शुड बी रेडी फॉर द एग्जाम. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्रू आउट द लाइफ. Opportunities favor prepared minds. This is the line by Louis Pasteur. Now opportunities are like buses. Suppose one ad comes, एक नोटिफिकेशन आया, मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है. So don't feel bad. Okay. Why? Because opportunities are like buses. एक गया तो दूसरा आता है. बस आप स्टॉप छोड़ के जाओ मत. आप स्टॉप पे खड़ा रहो. एक जाएगा दूसरा, एक ऑटो रिक्शा गया दूसरा मिलेगा, दूसरा गया तीसरा मिलेगा. ओके, बट यू डोंट से दैट कि नहीं अभी ये नोटिफिकेशन निकल गया, अभी वो भुसावल में रेलवे का ऐड आया था, अच्छा वैकेंसी था, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था, तो छोड़ दो अभी, इसके बाद मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगा, कभी फॉर्म ही नहीं भरने वाली मैं अभी. ऐसे नहीं करना है. ओके, सो यू एनी टाइम यू स्टार्ट. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज विल कम अगेन एंड अगेन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिक्रूटमेंट. इनका भरोसा नहीं होता है कि कितना वैकेंसी निकलेगा और कब निकलेगा. अभी देखो, आप कोविड-19 है तो अभी फटाफट वैकेंसी आ रहा है, इंटरव्यू भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे. आप व्हाट्सएप पे इंटरव्यू करके रिक्रूट कर रहे हो ओडिशा में फार्मासिस्ट को. करेक्ट. और पहले रिटर्न एग्जाम होता था, ये सब होता था. अभी कोविड में बहुत सारे लोग जो एमपीएससी यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट का, उनको पता नहीं कि कब वैकेंसी निकलेगा. एंड धीरे धीरे गवर्नमेंट वैकेंसीज कम करते जा रहे हैं, है ना. गवर्नमेंट वैकेंसीज बढ़ाता नहीं है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है. टेंडर बेस पे लेते हैं, 1 साल के लिए काम करो बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो बोलते हैं. सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब. हाँ, यू शुड ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपका काम चालू रहना चाहिए. ट्राई करो, लेकिन नहीं मिला तो खाली उसके ऊपर आप नजर डाल के मत बैठो घर पे कि नहीं मैं बस गवर्नमेंट ही करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा. ये एकदम गलत है.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट सिट आइडल एट होम, स्टार्ट अर्निंग. एक बार आपका पढ़ाई खत्म हो गया, आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो अभी, उसके बाद आपने अर्न करना चाहिए. बहुत लोग अभी ऐसे करते हैं, दिस इज यंग इंडिया नो, व्हाट आर यू डूइंग, जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ. किस चीज का? स्पर्धा परीक्षा. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास किती दिवस करणार? आणि ह्या वयात जर तुम्ही यात वेळ घालवला तर कसं होईल? मग तुम्ही म्हणता नहीं नहीं फुल टाइम पढ़ेंगे तो ही सक्सेस का चांस ज्यादा है. ऐसा नहीं है. डिप्लोमा में पढ़ लिया ना आपने, तो उसके बाद काम करो, आप खुद का मेडिकल स्टोर चालू करो या किसी के पास काम करो, एक्सपीरियंस लो. ओके, बट डोंट सिट आइडल एट होम. और वो जॉब करते करते पढ़ाई चालू रखो आपका. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल सिट एट होम जस्ट सॉल्विंग प्रीवियस पेपर्स, मेकिंग द प्रैक्टिस. आप बोलोगे सर ने बोला है प्रैक्टिस करो, है ना. डिप्लोमा के बाद 6 महीना 1 साल घर पे बैठ के पढ़ाई किया और पता चला एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आया, नोटिफिकेशन ही नहीं निकला, वैकेंसी नहीं है. सो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? सो रिमेंबर, डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, you should start earning, and whenever notification comes you apply. So apply for exams even if you feel that you are not prepared. This is again very important. गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का जब एड निकलता है तो आधे लोगों के दिमाग में आता है, अरे यार अगर पहले ऐड आता तो मैं अच्छा करता, तब मैं टच में था, अभी मैं काम कर रहा हूं, मैंने मेडिकल स्टोर चालू किया है, सो नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. डोंट फील दैट. मेनी टाइम्स यू फील दैट मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, बट व्हेन यू गो टू द एग्जाम देन यू रियलाइज एग्जाम इज वेरी इजी, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली. ओके, सो जस्ट फिल द फॉर्म एटलीस्ट. you don't leave the opportunity, you don't miss the chance. आपको चांस मिस नहीं करना है. रिमेंबर दिस, टेक अपॉर्चुनिटीज, डू नॉट मिस एनी चांस. So that's all. I think we should go for more and more questions by candidates. Will it be okay, madam? Hello. Hello. Yes, madam. Can we make this session open for question and answer? Okay, sir. No problem. Yeah, because because nothing more to say in this. If students can ask, then I can explain much better. Okay. Hello. Hello. हॅलो. Yeah. So स्टुडंटला काही क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर तुम्ही Q&A सेशन मध्ये तुम्ही क्वेश्चन करू शकता. हो हो, सांगा तसं मुलांना. हो. Students, if you have any questions, you can ask questions in Q&A session. So I have one question from Pankaj. Hello. हाँ सर. Yeah, the question is, sir हम कौन से specific form भर सकते हैं government job के लिए? So Pankaj, I hope you got the answer in the presentation that you should not wait for any specific form. Okay, whenever notification comes, if it is nearer to your place, you should apply. For example, if you are proper from native place is Aurangabad, and if vacancy comes in Mumbai or Pune, then you should apply for that if you want to shift to that city. So there is no specific thing. Okay, but whenever notification comes, you keep watch and you should apply for that. Now another question is, sir, in which department government pharmacist job? Okay, so usually it is in hospitals, all in hospitals. Okay. Now, sir, how we alert about government pharmacist advertisement? Okay. So you get alert on many websites. So basically, the very good is employment news. You should make habit to read that employment news. Okay. Then another is that is Pharma Tutor. Pharma Tutor links are there. There are many. If you put it in Google, then you will get many. Pharma Tutor also gives the notifications. Now, how to make timetable? Yeah, many questions are coming actually. I will answer one by one.
for preparing entrance should join coaching class. So I think there is no need of coaching class for these exams because it is your diploma syllabus only. So you should not go for the coaching class. I think you should not go for any coaching class. There is no need. Many questions are coming. I will answer one by one. Sir, there are 2 to 3 questions on NRHM, sir. Hello. Yes. Now, NRHM vacancies are in district hospitals. They have many vacancies of pharmacists, and they are very specific. Means, suppose in Aurangabad district, they want to recruit the pharmacist, then they have separate notification. So in Ahmednagar district, they have separate notification. So we should keep watch in employment news or on Pharma Tutor or on such websites. Okay. So NRHM is basically in district hospitals. Okay. Okay, sir. And pattern is same. Syllabus is common for all. Common syllabus is there. Sir, all questions are in quiz type. So yes, there is no descriptive question. All questions are quiz type only. Question, you have to click from ABCD. There are 4 options and you will click on one correct option. All questions are like that, multiple choice questions. Nothing to write. There are many questions, sir. Yeah. Please read out. I will answer one by one. Please read out, sir. सर एक क्वेश्चन असा आहे की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स इन नॉन फार्मा अँड फार्मा कसे असतात? Yeah, usually it is around 30% to 40% on non-pharma or 50% non-pharma,